नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये जो डॉक्टर ब्रायन विच जी की किताब है, बहुत ही मशहूर किताब और सच में मतलब बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देती है। तो उसमें उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया है दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन विच जी ने, जो उनके एक मरीज़ के साथ हुई थी। और ये जो बात है दोस्तों, हम सबको कुछ बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये जो कहानी है सच में, मैं जब भी वो किताब पढ़ता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा वो लगता है और आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कहानी। मैंने पहले भी एक दो बार आपको कहने की वो कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अब तक वो पता नहीं, उनको उससे बहुत ज्ञान मिल सकता है। इसलिए मैं आपके सामने वो फिर से प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। तो वो जो कहानी थी वो इस तरीके से थी। वो ये कहते हैं कि एक इंसान उनके यहाँ पर आया था और उसने अपनी कुछ बातें दोस्तों कुछ इस तरीके से कही कि एक दिन जब वो अपने रास्ते से एक बाइक से जा रहा था, तब उसका दोस्तों एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में वो ये कहता है कि मेरा जो आत्मा थी वो अपने शरीर से बाहर निकली और नीचे मेरा जो शरीर था मैं उसको देख पा रहा हूँ। और नीचे मुझे सब लोग अस्पताल लेकर जा रहे हैं, सब मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस से। ये सारी चीज़ें वो देख पा रहा था। और बाद में वो ये कहता है कि मेरी आत्मा जो थी वो धीरे धीरे ऊपर ही ऊपर आसमान में जा रही थी। और आसमान में दोस्तों उसको एक पवित्र आत्मा दिखी और उस पवित्र आत्मा ने इसको ये कहा, उस लड़के का नाम उन्होंने जैकब कहा है। जैकब को बाद में उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम्हारे बहुत सारे जो कार्य है वो अधूरे रहे हैं, तुम्हें उस पर गौर करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम चिंता मत करना, तुम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने उनको कुछ संदेश कहे दोस्तों। और उसके बाद वो जैकब ये कहता है कि उसकी जो आत्मा थी फिर से नीचे नीचे आने लगी और उसके बाद दोस्तों वो अपने शरीर में फिर से चला गया। जैकब हमसे ये कहता है दोस्तों कि जब वो शरीर से बाहर था तब उसको ज़रा भी पीड़ा नहीं हो रही थी, लेकिन शरीर में फिर से प्रवेश करने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए उसके शरीर को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए फिर से उसको वो दर्द का अनुभव होने लगा। और जैकब बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया दोस्तों। और उसके कुछ सालों के बाद वो यहूदी था, वो ज्यू था धर्म से। एक बार वो दोस्तों इज़राइल में एक तीर्थ क्षेत्र, जैसे हमारे मंदिर वगैरह होते हैं वैसे वो उनका जो मंदिर था वैसे वह जगह पर वहाँ पर वो गया यहूदी लोगों का। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जैसे हम नमस्कार वगैरह करते हैं, प्रणाम वगैरह नतमस्तक होते हैं भगवान के सामने, वैसा उसने अपनी प्रार्थना वगैरह की। और वो जो जिस जगह पर गया था दोस्तों, वो जो जगह थी वो यहूदी और मुसलमान दोनों के लिए वो पवित्र थी। इसलिए एक उसके एक अपोजिट साइड कुछ मुसलमान लोग आकर वहाँ पर नमाज वगैरह अदा करते थे। इसलिए जो जैकब था उसने ये सोचा कि मैं इतना अगर दूर आया हूँ तो मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। ऐसे उसने सोच कर वो एक उस मस्जिद में चला गया दोस्तों जो वहाँ पर थी। और वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, सब लोग नमाज़ वगैरह करते हैं, इसने कुछ नमाज़ वगैरह तो नहीं पढ़ी क्योंकि ये मुसलमान नहीं था, लेकिन बाद में वहाँ पर एक भगवान का एक प्रार्थना करके वो जब लौट आ रहा था तब उसने वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़े बुज़ुर्ग ऐसे इंसान को देखा दोस्तों। और उस बुज़ुर्ग इंसान ने इसको देखकर वो इसके करीब आया दोस्तों और उसने जैकब को ये कहा कि तुम्हारे जो लोग हैं यहूदी जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आते ज़्यादातर और हमारे साथ प्रार्थना वगैरह वो नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा लगा बेटा कि तुम यहाँ पर आए हो। कुछ सालों पहले तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बात घटी थी जिसने तुम्हें चौंका दिया था। उस पवित्र आत्मा ने तुम्हें जो भी बातें कही है तुम उस पर ज़रूर गौर करना बेटे। ये बात सुनकर जैकब को एकदम झटका लगा कि इस इंसान को आखिर ये सारी चीज़ें कैसे पता। और वो हालत भी ऐसे थे दोस्तों कि ये उसको कुछ पूछ भी नहीं सका कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता, क्योंकि कुछ पवित्र जो लोग होते हैं दोस्तों इस दुनिया के वो परे ही होते हैं। उनको हम ऐसे उल्टे सवाल नहीं पूछ सकते। हमें उनको देखकर ही लगता है कि ये कितना बड़ा इंसान है, जैसे संत वगैरह, इनको भी बहुत सारी जो बातें थी वो पहले से ही पता होती थी। और उस इतने इंसान ने दोस्तों, जो भी एक अच्छा इंसान होगा, जो एक पवित्र इंसान होगा, उसने जैकब को कुछ ऐसी बातें कही। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया के जो परे दुनिया है दोस्तों, वहाँ पर जो पवित्र आत्माएं हैं उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। हमारे जीवन में हम अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे हमें कहाँ तक जाना है, किस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको पता होती है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। ऐसा कभी भी नहीं समझना कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उससे परमेश्वर को लेना नहीं है, पर लेना देना नहीं है, ऐसे नहीं समझना। परमेश्वर जो है वो सारी चीज़ों को जानते हैं। आज हम जिस मकाम पर है, हमारी आत्मा के लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरी होंगी, इसलिए हमारे साथ आज ये सारी चीज़ें हो रही है। आखिर ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका जवाब हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जितना हो सके अच्छे विचार से, अच्छे कर्मों से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।